अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सफर आपके साथ न्यूज चैनल के लिए मैं बधाई देता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश की अगर चुनाव की बात करें, जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी बहुत ही चुनाव का जो मुद्दा था वो गर्म था। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद रख रही थी, लेकिन आप लोगों के अनुरूप वो उम्मीद नहीं आ पाई। तो क्या मानते हैं इसको? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी महंगाई के सवाल को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के और किसान के मुद्दे को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे। लोगों ने सपोर्ट किया और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती थी और पूरा जनादेश भी दिया। जो पोस्टल बैलेट आए उसमें 304 विधानसभा सीटों पे अखिलेश यादव जी विजयी हुए। 51.5 पॉइंट जो है उनको वोट मिला। तो इस तरह से जनता का जनादेश था, जनता चाह रही थी। लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। सर, बड़े आरोप आप लोग लगा रहे हैं। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है यही आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कितना इसको सही मानते हैं और क्या तथ्य है इसके अंदर? देखिए, जैसे इन्होंने गुजरात की पुलिस बुलाई, उसमें आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे पुलिस के रूप में। यूपी की पुलिस और गुजरात की पुलिस मिलकर के खेल किया और गुजरात के इंजीनियर बुलाए गए। ईवीएम में भी सेटिंग की गई, क्योंकि ईवीएम मशीन एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से लखनऊ में पेट्रोल पंप पकड़े गए थे कि उनमें चिप सेट कर दी गई थी, तो उनका जो है 15% 20% जो है तेल उनको हर कस्टमर को कम मिल रहा था। उसी तरह से कहीं से बैठ कर हैंग कर सकता है। जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई वो आज बैलेट पेपर चुनाव करा रहे हैं। तो हम लोगों की पहले से मांग चली आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी और ईवीएम से चुनाव कराया। सर, जो लोग जीत रहे थे, करीब 89 सीट ऐसी थी जो 500 वोट से नीचे, 1000 वोट से नीचे इसे हराया गया और चुनाव परिणाम 2 बजे घोषित हो गया। 2 बजे आ गया, फिर उसको देर रात तक 2 बजे 3 बजे रात तक ले जाया गया। बाद में उनको रिकाउंटिंग करके इनके नाम से जो है दूसरी ईवीएम मशीन फर्जी ला करके उससे गिनती करा करके उनको हरा दिया गया। तमाम सवाल हैं। अब चूंकि लोकतंत्र में जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी से जीतना असंभव है। सर, बावजूद उसके ईवीएम की जो आरोप आप लोग लगाते आ रहे हैं, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी को काफी अच्छी सीटें आई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो सीटें आई हैं बहुत प्रचंड बहुमत से थी। हम सवाल ये करें, जब उत्तर प्रदेश की जनता नाराज थी किसान के मुद्दे को लेकर, अन्ना प्रथा को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के, लैंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में घुसने नहीं दिया जा रहा था गांव में, उनका वोट कैसे निकल आया? और दूसरा कारण यह रहा कि बहुजन समाज पार्टी का समर्पण रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रति। वो लड़ी नहीं और उनका वोट जो है सीधे बीजेपी में डाइवर्ट हो गया और बीजेपी कार्यालय से ही उनके टिकट घोषित किए गए। जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम दिया, वहां बीएसपी ने मुस्लिम दिया, या ओबीसी दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ओबीसी वहां लड़ाया। कांग्रेस का वोट भी नगण्य गया, तो कांग्रेस बीएसपी का वोट सारा डाइवर्ट हो गया बीजेपी में। इसलिए समाजवादी पार्टी को एक तो प्रशासनिक मशीनरी से, ईवीएम मशीनरी से और ये डाइवर्ट करके वोट इस तरह हराया गया। सर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? क्या कोई कार्रवाई करेंगे या किस तरह से जनता के जो फैसला जनता का आया है उसके साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा
2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें पूरी मेहनत करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए जन जागरण को तैयार करना पड़ेगा और लोगों के बीच जाएंगे कि अगर स्कूल कॉलेज बंद है, आरक्षण आपका खत्म किया जा रहा है, सारे सरकारी विभाग प्राइवेट किए जा रहे हैं, केवल इनको नमक और 5 किलो चावल पे जिंदा रहने के लिए छोड़ा जा रहा है। जब आरक्षण खत्म हो जाएगा, आज एक सवाल लगा था ओबीसी का, क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए लगाया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख है गरीबी रेखा और ओबीसी के लिए 48,000 रुपये गरीबी रेखा का मानक है। तो इस तरह से जो दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये जब जनता के बीच हम लोग जाएंगे बताएंगे तो हमें उम्मीद है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो आज हम लोग हारे हैं तो कल जीत में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, असली नकली का फसल पता चल जाएगा। क्योंकि जनता में बड़ा आक्रोश है कि जनता ने तो जिता दिया है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी और ईवीएम और गिनती से समाजवादी पार्टी को हराया गया। नहीं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए थे। तो सर फाइनली मतदाताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बधाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट में कर्मचारियों ने प्रचंड बहुमत दिया। 304 सीटें पोस्टल बैलेट में देकर के प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन ईवीएम और प्रशासनिक मशीनरी ने गणना में और ईवीएम सेटिंग करके हराया है। इसका बदला लेने के लिए आगे आने वाले समय में लोकतंत्र में सब लोग ईवीएम का बहिष्कार करें और बैलेट पेपर चुनाव की सब लोग मांग करें। मैंने कल मामला संसद में राज्यसभा में उठाया था। तो उत्तर प्रदेश की महान जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहते हैं कि अगर किसान को बचाना चाहते हैं, नौजवान को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, तो आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह रही तो भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा और वो नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, नया संविधान उनका बन रहा है कि बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा तो SC ST OBC के लोग कल के लिए जो है केवल 5 किलो चावल और नमक पे गुजारा करेंगे, उनको नौकरी रोजगार में कोई मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ मौजूद थे राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी से हैं और उत्तर प्रदेश में हार के बावजूद भी उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उनको अपार समर्थन देने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस सभी मामलों के पीछे वो ईवीएम का ही हाथ बता रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।